नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में ओपनिंग में थोड़ा सा प्रेशर दिखा, उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आया। जैसे कल एक बाय सिग्नल आया था, आपको पता है कि जाते जाते उसने बाय दिया था और मैंने बताया था कि ये जो सेकेंड हाई जो है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब ये ऊपर आया तभी ये फर्स्ट आया था, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने को रेफर करने के लिए हाई नहीं है, तो उस हिसाब से फर्स्ट हाई जो है उसको छोड़ के सेकेंड हाई के ऊपर आपको ये बाई सिग्नल जनरेट हुआ। तो हुआ यूं कि जैसे कि आज मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे ही ओपन हुआ और वहां से सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन ये एंगल को उसने होल्ड किया और यहाँ से जोर से मूवमेंट आ गई। अब यहाँ से जोर से मूवमेंट आने के बाद समझो हम इंट्राडे में भी अगर बाय करते हैं तो इंट्राडे में ये बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है। लेकिन अगर हम क्लियर कट देखते हैं कि जैसे कि मैंने कल लिखा था कि यहाँ से ये लो के नीचे ये लो मारा है और ये पॉइंट का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं पे भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। ये एंगल अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट बार क्लोजिंग तो दिया लेकिन सेकंड नीचे दिया। यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ लेकिन यहाँ पे अंदर आ गया, तो जैसे ही एंगल के अंदर आ जाएगा तो वो मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट तो दिखाई दिया ऊपर की तरफ, लेकिन साइडवेज मोमेंटम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। अब जबकि सेल सिग्नल जनरेट कभी होएगा अगर ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका लोअर एंगल जब तक टूटना नहीं तब तक वो सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। तो 42,290 जब तक टूटता नहीं है तब तक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। तो 42,200 के 90 के नीचे एक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है, जो मैंने कल के वीडियो में डाला, सॉरी सपोर्ट में डाला हुआ है कि ये सेल सिग्नल विल जनरेट बिलो दिस। उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा पैनिक होने की संभावना रहेगी, जो 42,000 तक की भी मूवमेंट आ सकती है। और ये जो लो है ये लो है 41,750। तो अगर 42,290 270 जो भी है वो अगर टूटता है तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए नीचे का सेलिंग के लिए नीचे का डोर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप सेलिंग का काम कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक आप सेलिंग में कंफर्टेबली खड़ा रह सकते हैं। ऊपर की तरफ बाय सिग्नल तो जनरेट करके बैठा हुआ है। अगर ये कंटिन्यू होता है, ये एंगल के ऊपर जाता है, तो मैंने ऊपर के पॉइंट दिए हुए 42,600, 42,850, 42,950 और 43,100। जब तक 43,100 क्रॉस नहीं होता है तब तक एग्रेसिवली बाय हमको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में वाइल्ड मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। तो कॉल पुट कौन सा फेवरेबल रहेगा ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। कोई कॉल पुट में अगर कोई अच्छा सिग्नल जनरेट होता है विथ कम रिस्क में अगर होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में लाइव इसमें सेशन में बताऊंगा। एक दो दिन से मैं टेलीग्राम में एक्टिव नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब है। आज थोड़ा सा रिकवर लग रहा है लेकिन अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हूँ। तो कल मैं एक्सपायरी के दिन में वो कॉल पुट का कोई एक वहाँ पे एक अच्छा कॉल डालने का कोशिश करूँगा। तो सपोर्ट के तौर पे नीचे मैंने दिए हुए, रेजिस्टेंस के तौर पे दिए हुए पॉइंट्स, अगर जैसे कि बाय सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ ये मैंने बताया, सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ ये मैंने बताया। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों ने पैसे तोड़े होंगे क्योंकि वहाँ पे तकलीफ बहुत होती है। अगर छोटा छोटा हम देखते हैं, देखिए छोटे छोटे सिग्नल तो जनरेट होते रहते हैं। जैसे अगर आप छोटा सिग्नल देखते हैं, ये एरिया में आपको एक छोटा, मैं आपको कैसे जनरेट होता है, जैसे ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई है, तो एक छोटा बाय सिग्नल जनरेट होता है। जो बाय सिग्नल हमको
42,440 से लेके 42,550 तक, मतलब 100 पॉइंट का हो जाता है। अगर आपने सोचा तो यहाँ पे कॉल पुट का काम 100 पॉइंट में तो आराम से हो जाता है। आपको सिर्फ सिग्नल कहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। ये लोग ये हाई के नीचे, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो के नीचे आपको सेल सिग्नल आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे सेल सिग्नल सेल करते हैं तो अगेन आपको यू विल गेट 100 पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट तो आते रहते, जैसे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रॉस ही नहीं हुआ। तो इसमें आप छोटा छोटा काम, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये हाई का अपर एंगल क्रॉस होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ, यहाँ से भी 100 पॉइंट मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज़ मैं आपको कॉल दे नहीं सकूंगा, लेकिन आपको ये खुद अगर आप करते हैं तो आप सोच के वहाँ पे कम से कम रिस्क में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इंट्राडे में फॉलो करनी पड़ेगी। अभी ये बैंक निफ्टी का हो गया, मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ फटाफट। निफ्टी का जो है, निफ्टी में कंपैरेटिवली एक अच्छा बाय सिग्नल दिया रेदर देन बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि उसका ये जो अपवर्ड एंगल था, जैसे कि कल मैंने बताया, ये अपवर्ड एंगल के ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट के ऊपर हमको ये बाय होने वाला है करके मैंने बताया था 18,100। तो एग्जैक्ट 18,100 में वो सुबह सुबह मॉर्निंग में ऊपर आ गया, वहाँ पे बाय का मूवमेंट आ गया, यहाँ पे बाय सिग्नल भी डाला और मैंने फिर यहाँ पे एक एग्जिट का मैसेज भी दे दिया 18,160 के आसपास, क्योंकि वो मुझे पता चला कि अभी ये टाइम पास चालू हो गया और मैं वहाँ पे फिर वहाँ से घर पे निकल गया, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे आपको एग्जिट का मैसेज क्यों आया? अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखो बाय सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ वो भी बताता हूँ कि ये जो सिग्नल है, ये हाई के ऊपर का जो अपवर्ड एंगल है वहाँ से ये ऊपर आ गया। यहाँ से तो हम देखेंगे तो ये बाई ही था, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ से हमको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हुआ। यहाँ से आप स्टॉप लॉस अगर नीचे से बाय करते हो तो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, या तो यहाँ पे फ्रेश भी बाय कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ और बताऊंगा और बताते रहूँगा। जब भी टाइम एंगल क्रॉस होता है, या तो आपने कभी सुना नहीं होगा तो वापस एक बार मैं बताता हूँ। टाइम एंगल क्रॉस होते वक्त ये कंफर्मेशन के लिए सेकेंड कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो आपको फास्ट मूवमेंट आएगी। तो कोई भी हाल में सेकेंड कैंडल अगर रेड आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ के लीजिए, सेकेंड कैंडल अगर रेड हो रही है तो वो हाई के ऊपर ही बाय करना, नहीं तो चांसेस ये रहते हैं कि ये नीचे के साइड में मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है सेकेंड कैंडल में। अगर सेकेंड कैंडल भी ग्रीन हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे ये अभी ये कौन सा एंगल है, सॉरी ये तो ऐसे ही डला है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये हाई के नीचे, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको यहाँ देखना है एक क्लोजिंग यहाँ पे आई, अगेन ग्रीन बार आया, एक क्लोजिंग मतलब वो एंगल पे क्लोजिंग दी, ग्रीन बार आया, एंगल के नीचे क्लोजिंग दी, ग्रीन बार आया, सेकेंड बार जो है यहाँ पे एंगल के नीचे क्लोजिंग दी, ग्रीन बार आया। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड बार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेकेंड बार का लो या हाई को रेफर करना है। अगर आप यहाँ पे सेल कर देंगे तो आप फंस गए, यहाँ पे सेल कर देंगे तो फंस गए। यहाँ से आपको उल्टा मूवमेंट फास्ट आ जाता है क्योंकि वो ट्रेंड के साथ मूवमेंट है। तो आपको जब भी आपको सिग्नल मिलेगा तो सेकेंड बार में आपको रेफर करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये जो है या ये लो के नीचे ये लो मारा है, ये हाई जो है यहाँ से अपवर्ड एंगल डाला, ये इतना फास्ट आ गया, चलो आ गया नो प्रॉब्लम। सेकेंड बार देखिए ये रेड आ गया, रेड आने के बाद थर्ड बार रेड आ गया। मैं यहाँ पे रुक गया था और मैंने इसके ऊपर बाय का सिग्नल परसों डाला था, आप देख लीजिए टेलीग्राम में। तो यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन है, यहाँ से सेकेंड बार के ऊपर आप देखेंगे कि मूवमेंट कैसे आई है। तो ऑलवेज
टाइम एंगल पे बाय के लिए अगर आपको देखना है तो सेकेंड बार का रेफरेंस ले लेना, और सेकेंड बार का रेफरेंस लेने के बाद फर्स्ट बार का जो लो है उसका स्टॉप लॉस डाल देना। बस इतना ही है, सिंपल है। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलते रहेगा। सिर्फ आपको अलर्ट रहना है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, ये लो है, ये लो से आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे दिया, सेकेंड बार ग्रीन, यहाँ से नीचे आता है वापस ग्रीन, ये कंटिन्यू। अभी ये देखिए ये क्लोजिंग आ गया नीचे, सेकेंड बार ग्रीन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत बाय करना है, आपको वेट करना है यहाँ पे सेल के लिए। और अगर बाय करना है तो यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसके सिवा आप बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। ये एक चीज़ आप समझ के लीजिए। यहाँ पे भी देखिए, नहीं ये तो समझो ये हो गया, यहाँ से नीचे से ऊपर आया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देके करनी पड़ेगी। अभी सपोर्ट के तौर पे 120, 18,050, 17,990, 17,870, और रेजिस्टेंस के तौर पे 18,200, 18,330, 18,400। 18,200 के ऊपर एक स्मॉल सिग्नल जनरेट होगा बाय का, जो एक्चुअली बाई ही है, लेकिन उसके ऊपर और थोड़ा सा बाय का मूवमेंट आ जाएगा। बस इतना ही। अगेन मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर ये सेल सिग्नल जनरेट होता है 18,129, ये 18,120 के नीचे एक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। सेल सिग्नल विल जनरेट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना है। अगर ये सेल होता है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना। एक्सपायरी का डे है, एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, पुट में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप ट्रेडर होंगे तो कॉल पुट में दोनों में काम कीजिए। कल मैं आपको लाइव सेशन में कॉल लेना है, पुट लेना है, आपको टेलीग्राम में आपको मैसेज दे दूंगा। तो मैंने निफ्टी में बाय सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ वो बताया, सेल सिग्नल जनरेट हुआ नहीं ये भी बताया, और उसके साथ टाइम एंगल के ऊपर कैसे बाय करना है वो भी मैंने कंडीशन आपको बताई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में एक मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी एक बड़ी मूवमेंट के लिए रेडी हो रही है। कल एक्सपायरी डे है, होप सो कि एक बड़ी मूवमेंट आए, ऊपर या नीचे जो भी है, जो भी चल रहा है अभी ये साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। मेरा ध्यान थोड़ा सा निगेटिव की तरफ है, ये मैंने वीकली में बताया हुआ है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मैं पूरी तरह निगेटिव हूँ। अभी भी बैंक निफ्टी में 43,100 तक जा सकता है, निफ्टी में 18,400, 350 ये जोन है, वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। वहाँ पे फिर रियल टेस्टिंग होने वाला है, ये मैं आपको पहले से ही बताता हूँ। अगर वहाँ पे गए बिना, अगर नीचे की साइड मूवमेंट आई तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ये जो जितना भी कंसोलिडेशन हुआ है 10-15 दिनों में, 8-10 दिनों में, ये कंसोलिडेशन अगर टूटता है, ये बेस अगर टूटता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है नीचे के साइड में। ये आपको समझ के काम करना है। अभी तो एक्चुअली निफ्टी बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रही है। अगर ये क्रॉस हो गया, जैसे कि लोग 18,270 क्रॉस होने के बाद बाय करने की फिराद में रहेंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, 18,270 के ऊपर ये बाय होने वाला नहीं है। जब तक ऊपर का जो पॉइंट है, आप तब तक उसका अपवर्ड एंगल का अगर देखते हैं तो वो पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय होने वाला नहीं है। तो डेली के हिसाब से 18,400, 350 का जोन है वो इम्पोर्टेंट है। चलो, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।